हेलो स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा लेसन वाइज आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं और ये प्रश्न लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपको इनको तैयार अच्छे से कर लेना है। चलिए देख लेते हैं लेसन वाइज जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन करने हैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री से, वो करने हैं विलियम लेसन के राउल्ट के नियम पर। यहां से लगातार 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राउल्ट के नियम के आधार पर आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। विलियम ही लेसन से मोल फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं, मोल प्रभाज निकालने वाले क्वेश्चन, वाष्प दाब, चाहे अवनमन हो चाहे उन्नयन हो, ये वाले प्रश्न भी आपको तैयार करके चलने हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं विलियम लेसन से। और असामान्य मोलर द्रव्यमान, चाहे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इनके क्वेश्चन आपको तैयार करते हुए चलने हैं। ये हुए आपके विलियम लेसन के जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, विद्युत रसायन की अगर हम बात करें, नरनष्ट समीकरण आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको तैयार करके चलने हैं। इसके साथ ईएमएफ की गणना करने वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेने हैं। और साथ के साथ इस लेसन से आपको तैयार रखना है सेल अभिक्रिया व सेल डायग्राम। सेल का जो डायग्राम है, चाहे वो डैनियल सेल हो चाहे वो विद्युत अपघटनी सेल हो, और उनके आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको तैयार करने हैं। इसके साथ साथ असामान्य मोलर द्रव्यमान के जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आते हैं, मोलर चालकता निकालने वाले क्वेश्चन, वो भी आपको तैयार करना है। अगर लेसन 3 की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये फिजिकल के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जितने भी न्यूमेरिकल है वो आपको तैयार करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अर्ध आयु और अभिक्रिया का वेग निकालने वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार करके चलने हैं। इसके साथ साथ ग्राफ आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। यहां आपकी होती है फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 ही लेसन आते हैं और तीनों लेसन मैंने आपको बता दिए। इसके बाद शुरुआत होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें थ्योरी और रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको इसमें जो सबसे पहले तैयार करना है KMnO4 और K2Cr2O7 की अभिक्रियाएं, यानी कि इनके बनाने की विधि और इनके रासायनिक गुण पर आपको ध्यान देना है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रियाएं जरूर तैयार कर ले। इसके साथ लैंथेनाइड, जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आते हैं वो भी आपको तैयार करके चलने हैं। और कारण बताओ वाले क्वेश्चन, रंगीन आयन, चुंबकीय प्रभाव, ये वाले क्वेश्चन इस लेसन से आपको तैयार करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम बात करें उपसहसंयोजी यौगिकों की, जो लेसन आता है उपसहसंयोजी यौगिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके अंदर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले IUPAC नाम जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम आपको याद करने हैं। इस पे ध्यान जरूर देके चले क्वेश्चनों पे। इसके बाद समावयवता, जितने भी उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें कौन कौन से समावयवता होती है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। और साथ के साथ CFT थ्योरी भी आपको तैयार करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लगातार बोर्ड में पूछी जाती है। इसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, sp संकरण, sp2 संकरण, ये जो इतने भी उपसहसंयोजी यौगिकों के संकरण के क्वेश्चन है और चुंबकीय प्रभाव वाले क्वेश्चन, ये आपको तैयार करके चलने हैं। यहां से 8-10 नंबर आपके इनऑर्गेनिक से पक्के हो जाएंगे अगर आप इन 2 लेसन को ही करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही लेसन आते हैं आपके कोर्स में, एक उपसहसंयोजी यौगिक वाले क्वेश्चन और दूसरा D और F ब्लॉक के। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर आपके यो ही होते हैं। और अगर हम लेसन वाइज देखें तो सबसे पहले ही लेसन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इनके बनाने की विधि,
और इनके रासायनिक गुण ये याद करने हैं सबसे पहले तो आपको। इसके बाद वोल्टेज अभिक्रिया, इस लेसन से आपको तैयार करनी है वोल्टेज अभिक्रिया और फिटिंग रिएक्शन ये तैयार करके चलनी है। SN1 SN2 अभिक्रियाएं भी पूछी जाती है, ये भी तैयार करके चलनी है। और इसी लेसन में आप पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको तैयार करके चलना है। ये यहां से 8-10 नंबर आपके पक्के माने जाएंगे इस लेसन से, अगर आपने इतना तैयार किया। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन 2 की अगर हम बात करें, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें सबसे पहले फिनोल प्रिपरेशन, फिनोल कैसे बनाई जाती है, फिनोल बनाने की विधियां ये दोहराएंगे आप, और उसके रासायनिक गुण भी 1-2 पढ़ लेंगे, नाम से भी अभिक्रियाएं पूछी जाती है। इसके साथ साथ विलियमसन संश्लेषण जो कि ईथर बनाने की विधि है, इसको तैयार करेंगे, विलियमसन संश्लेषण बनाने की विधि रासायनिक समीकरण सहित। इसके साथ राइमर टाइमन अभिक्रिया नाम से पूछी जाती है, राइमर टाइमन अभिक्रिया के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लगातार पेपर में आता है, ये तैयार करके चलना है। और इसी लेसन में आप पढ़ेंगे कोल्बे विधि, कोल्बे विधि, इन रिएक्शनों को आपको तैयार करके जरूर चलना है, इस लेसन से बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिर देखो आप स्कोर कितना अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, अगर आप इसमें देखते हैं सबसे पहले इनके बनाने की एक विधि याद कर लीजिए, इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है एल्डोल संघनन, केनिजारो अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां इस साल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ आपको इनका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया ये जरूर तैयार कर ले। और इसके साथ साथ केमिकल टेस्ट, जो भी इसमें से परीक्षण पूछे जाते हैं, रासायनिक परीक्षण, पहचान करने वाले क्वेश्चन, इन तीनों की पहचान कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं एमीन्स की। एमीन, एमीन में आपको तैयार करना है हेलोफॉर्म ब्रोमाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमीन बनाने की विधि भी याद करनी है। एक रिएक्शन डाइजोटाइजेशन भी आपको तैयार करके चलना है और कवर्बल एमीन टेस्ट भी आपको तैयार करना है। एमीन से आपको इतना तैयार करके जरूर चलना है। ये वे क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड में आते हैं। अगर आपने इतना भी तैयार किया जितना मैं इसमें बता रहा हूं तो फिर आपके नंबर 50 से ऊपर बन जाएंगे इतने में ही। और इसके बाद बोर्ड में बार बार आने वाले पक्के प्रश्न, इनको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको ये ज्यादा इनको तो जरूर तैयार करें। ननस्ट समीकरण से न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल्स, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के न्यूमेरिकल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम, उपसह संयोजी यौगिक के आईयूपीएसी नाम, फिनोल बनाने की विधि और एल्डोल व केनिजारो रिएक्शन, एल्डोल संघनन और केनिजारो अभिक्रिया, और साथ के साथ वोल्टेज अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं, इसको जरूर तैयार कर दे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार आता है। तो अगर आपने ये प्रश्न भी तैयार किए तो आपकी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इनके जो आंसर है मैं अगली वीडियो में आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।